नमस्ते, मैं डॉक्टर गीता केकरे, पीडियाट्रिक सर्जन, रूबी हॉल क्लिनिक पुणे और लिटिल मिरेकल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल वाकड़। आज आपके साथ रोबोटिक सर्जरी के बारे में बात करना चाहती हूँ। सर्जरी सुनते ही बच्चों के माता पिता डर जाते हैं, क्योंकि जब आप सर्जरी नाम सुनते हो तो आप सोचते हो कि शरीर पे एक बड़ा सा चीरा लगाया जाएगा और उस चीरे के माध्यम से हम जो शरीर के अंदर जो भी विकार है, जो भी बीमारी है, उसको ठीक करेंगे। लेकिन आजकल के ज़माने में आपने ये सुना होगा कि ज़्यादातर सर्जरीज हम लैप्रोस्कोपिकली करेंगे। लैप्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि बड़ा चीरा देने के बदले हम शरीर पे छोटे चीरे देते हैं, जो 5 या 3 मिलीमीटर से लेके 10 मिलीमीटर के साइज़ के रहते हैं, और इन चीरों के माध्यम से हम वही ऑपरेशन बच्चे के शरीर के अंदर करते हैं। परंतु लैप्रोस्कोपी की कई कठिनाइयाँ आती है, जैसे कि जब हम लैप्रोस्कोपी करते हैं तो जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल एक स्टिक जैसे होते हैं, जिनका एक ही एंड हम हिला पाते हैं। लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट्स या तो हम ऊपर नीचे हिला सकते हैं या आगे पीछे। हमारे हाथ की तरह उनमें कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट्स करना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में कई बार ज़्यादा टाइम लग सकता है और हमें बराबर प्रिसीजन मिलना कठिन हो सकता है। इसी चीज़ पर आधुनिक इम्प्रूवमेंट आज आई है और वो है रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी का मतलब ये है कि हम वही ऑपरेशन उन छोटे चीरों में कर सकते हैं, लेकिन जो मुसीबत हमें लैप्रोस्कोपी से मिलती थी वो मुसीबत रोबोट हटा देती है। रोबोट जो होता है वो पूरी तरह के सर्जन के कंट्रोल के अंदर होता है। मतलब रोबोट अपने आप कोई भी सर्जरी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि सर्जन के आदेश बिना रोबोट 1 मिलीमीटर तक नहीं हिल पाता है। लेकिन जब सर्जन रोबोट को कंट्रोल करता है तो रोबोट सर्जन को उस छोटे चीरों में से बिल्कुल अपने खुद के उंगली और हाथ जैसे मूवमेंट्स अलाउ करता है। साथ में रोबोट सर्जन को 3 डिमेंशनल विजन देता है। जब लैप्रोस्कोपी करते हैं तब 2 सर्जन लगते हैं, जिनमें से एक सर्जन को कैमरा पकड़ना पड़ता है ताकि दूसरे सर्जन अपने दोनों हाथ से इंस्ट्रूमेंट पकड़ के सर्जरी कर पाए। लेकिन रोबोट से कैमरा और सारे इंस्ट्रूमेंट पूरी तरह से सर्जन के कंट्रोल में ही रहते हैं। दूसरी बात, ये जो कैमरा रहता है रोबोट का, ये ज़्यादा एडवांस्ड होता है, तो 3 डिमेंशनल और मैग्नीफाइड इमेज देने के साथ साथ ये सर्जन को डेप्थ परसेप्शन भी दिलाता है, जिससे गलतियाँ कम हो जाती है। साथ में रोबोट सर्जन के जो नेचुरल तौर से ट्रेमर्स आते हैं, मतलब जो नेचुरल तरीके से हर किसी का हाथ अगर आप माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो थोड़ा ना थोड़ा हिलता ही है। रोबोट इस नेचुरल मूवमेंट्स को फिल्टर कर देता है। साथ में आपके मूवमेंट्स को आप रिफाइन कर सकते हैं रोबोट के यूज़ से। तो अगर आप चाहते हैं कि एक छोटे बच्चे में बहुत ही लिमिटेड स्पेस में इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ही लिमिटेड मूवमेंट करें, तो आप रोबोट को इस तरह से सेट कर सकते हैं कि अगर सर्जन 3 सेंटीमीटर्स मूव करता है तो रोबोट सिर्फ 1 सेंटीमीटर मूव करेगा। रोबोट के माध्यम से आज हम बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज जो लैप्रोस्कोपिकली बहुत मुश्किल होती थी हम कर सकते हैं। खासकर जो सर्जरीज किडनी पे होती है, यूरिनरी ब्लैडर मतलब पेशाब के थैली पे होते हैं, जो गॉल ब्लैडर, लिवर और गॉल ब्लैडर से आने वाली नली पे होती है, जो इंटेस्टाइन्स पे होते हैं, ये सारी सर्जरीज हम रोबोट के मदद से आसान तरीके से कर सकते हैं। इनमें ऑपरेशन का टाइम भी बच जाता है और पेशेंट का ऑपरेशन के बाद दर्द कम रहता है। साथ में जो चीरे लगते हैं वो छोटे लगते हैं, टाँके कम लगते हैं और रिकवरी जल्दी हो जाती है। यदि आप बच्चों के रोबोटिक सर्जरी के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर हमसे संपर्क करें।